नमस्कार साथियों। तो आज के इस सेशन में हम लोग लूसेंट किताब का निचोड़ देखने वाले हैं, जिसमें टॉप 70 हिस्ट्री प्रश्न को इस वीडियो में कवर करेंगे साथियों। ये सारे प्रश्न जो कि इम्पोर्टेंट प्रश्न है और एग्जाम में पूछे गए सवाल है और आगे पूछे जाने की संभावना इससे कहीं ज़्यादा है। तो अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। तो चलिए बिना देर किए हुए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं साथियों। हम लोग यहाँ पे तो अशोक का कौन सा शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? तो अशोक की अगर बात किया जाए तो यह मौर्य वंश के प्रतापी राजा हैं साथियों। तो कलिंग युद्ध की अगर बात किया जाए तो यह 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में चर्चा है साथियों। ठीक है, तो यह प्रश्न एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। निम्नलिखित में से महात्मा गांधी जी के द्वारा पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो महात्मा गांधी जी का पहला जन आंदोलन की अगर बात किया जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों, असहयोग आंदोलन। और यह 1920 से 1922 तक असहयोग आंदोलन चला था साथियों। और यह महात्मा गांधी जी का पहला जन आंदोलन था। ठीक है, पहला आंदोलन की अगर बात किया जाए तो महात्मा गांधी जी का पहला आंदोलन साथियों चंपारण आंदोलन था। और यह चंपारण आंदोलन बिहार में 1917 ईस्वी में कि चंपारण आंदोलन शुरुआत हुआ था साथियों। ठीक है, जैन धर्म के 24वें तीर्थ महावीर के द्वारा अपने उपदेश किस भाषा में दिए जाते थे? तो जैन धर्म के 24वें तीर्थक महावीर यानी स्वामी महावीर के द्वारा कि उनका उपदेश वह प्राकृतिक भाषा में दिए जाते थे साथियों। ठीक है, यह प्रश्न एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाला है साथियों। ठीक है, पाली भाषा दिया हुआ है तो यह महात्मा बुद्ध महात्मा बुद्ध का उपदेश देने वाला कि पाली भाषा है साथ। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों हम लोग यहाँ पे। तो निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा है? तो सबसे शक्तिशाली महाजनपद की अगर बात किया जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मगध महाजनपद जो कि सबसे शक्तिशाली महाजनपद है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे साथियों। बंगाल विभाजन का घोषणा लॉर्ड कर्जन कब किए थे? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था और यह घोषणा 16 अक्टूबर कि 1905 को किया गया था साथियों। ठीक है, बंगाल विभाजन की अगर बात किया जाए तो यह रद्द है 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था साथियों। ठीक है, खजुराहो में जैन मंदिर का निर्माण किन शासकों के द्वारा कराया गया था? तो खजुराहो में जैन मंदिर का जो निर्माण है वह चंदेल राजाओं के द्वारा कराया गया था साथियों। ठीक है, यह भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है साथियों। किस घटना के दौरान डॉक्टर शंकर नायर ने वायसराय की कार्य परिषद से त्याग पत्र दे दिया था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय डॉक्टर शंकर नायर जो कि वायसराय थे और उस समय कार्यकारी परिषद से त्याग पत्र दे दिए थे साथियों। ठीक है, जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 ईस्वी में हुआ था साथियों। ठीक है, रॉलेट एक्ट जो कि 1919 ईस्वी में हुआ था और इसे महात्मा गांधी ने जो कि इसे काला कानून भी कहा था। श्वेत वस्त्र धारण करने वाले जैन धर्म के कौन लोग थे? तो श्वेत वस्त्र को धारण करने वाले जो कि यह स्थूल बाहु थे साथियों। ठीक है, भद्रबाहु जो कि भद्रबाहु के द्वारा मौर्य वंश के राजा जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को दीक्षा दिया गया था साथियों। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में किया गया था साथियों और इसके पहले अध्यक्ष WC बनर्जी थे साथियों। ठीक है, WC बनर्जी थे और इस समय वायसराय लॉर्ड डफरिंग थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, लोकप्रिय गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया था? तो गायत्री मंत्र की अगर बात किया जाए तो यह जो कि ऋग्वेद में इसका उल्लेख मिलता है साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, सामवेद की अगर बात किया जाए तो भारतीय संगीत का वर्णन जो कि सामवेद में मिलता है साथियों। अर्थवेद में जादू टोना का जो बात है वह अर्थवेद में मिलता है। जैन धर्म के दूसरे तीर्थक कौन है? तो जैन धर्म के दूसरे तीर्थक की अगर बात किया जाए तो अजितनाथ जो कि जैन धर्म के दूसरे तीर्थक है साथियों। संभवनाथ जो कि यह जैन धर्म के तीसरे तीर्थक है साथियों। ठीक है, पारसनाथ यह जैन धर्म के 23वें तीर्थक है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। उत्तर वैदिक
संस्कृत का काल किसे माना जाता है? तो उत्तर वैदिक संस्कृत का काल जो है, जो कि यह 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के बीच जो है यह माना जाता है साथियों। ठीक है, यह प्रश्न जो है जो कि एग्जाम में पूछा गया सवाल है साथियों। किस आंदोलन के सफलता के बाद रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि दिया था? तो यह जो है चंपारण आंदोलन के बाद जो है महात्मा गांधी जी को जो है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा महात्मा की उपाधि दिया गया था साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे साथियों। जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय अंग्रेजों के द्वारा कौन सा कमीशन का गठन किया गया था? तो यह जो है हंटर कमीशन का जो है गठन किया गया था साथियों, जलियांवाला बाग हत्याकांड को जो है जांच करने के लिए साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे साथियों। विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष कौन बने? तो विधानसभा के पहले भारतीय अध्यक्ष जो है जो कि विट्ठल भाई थे साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा जो है जो कि स्वराज पार्टी का जो गठन है वह सी आर दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1923 ईस्वी में किया गया था साथियों। ठीक है, होम रूल का पहला चरण कब समाप्त हो गया था? तो होम रूल का जो है पहला चरण साथियों कब समाप्त हो गया था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1918 में जो है होम रूल का पहला चरण समाप्त हो गया था साथियों। और होम रूल का पहला चरण किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो बाल गंगाधर तिलक के द्वारा जो है होम रूल का पहला चरण शुरू किया गया था और यह शुरू 1916 ईस्वी में किया गया था। सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थान से स्वास्तिक मोहर मिला है? तो स्वास्तिक मोहर की अगर बात किया जाए तो यह जो है मोहनजोदड़ो से मिला है साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मोहनजोदड़ो जो है यह सिंधु नदी पर स्थित है। ठीक है, लोथल यह भोगवा नदी पर स्थित है, भोगवा नदी पर स्थित है साथियों। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? तो लोदी वंश का अंतिम शासक जो कि इब्राहिम लोदी था साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। लोदी वंश का प्रथम शासक जो कि बहलोल लोदी था साथियों। ठीक है, लोदी वंश का सबसे प्रतापी राजा जो कि सिकंदर लोदी था। ठीक है, असहयोग आंदोलन को पूरी तरह से कब समाप्त कर दिया गया था? तो असहयोग आंदोलन को जो है पूरी तरह से कब समाप्त किया गया था साथियों? तो 12 फरवरी 1922 को जो है असहयोग आंदोलन को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था साथियों। ठीक है, 5 फरवरी 1922 को जो है चौरा चौरी जो है हत्याकांड जो है जो कि 5 फरवरी 1922 को हुआ था साथियों। अखिल भारतीय खिलाफत की बैठक किस वर्ष हुआ था? तो अखिल भारतीय खिलाफत का बैठक जो है 23 नवंबर 1919 ईस्वी में किया गया था साथियों। और यह जो है फिरोज शाह कोटला मैदान जो कि दिल्ली में स्थित है, यहाँ पर इसका आयोजन किया गया था और इसके अध्यक्ष जो है महात्मा गांधी थे साथियों। ठीक है, महात्मा गांधी थे। सुभाष चंद्र बोस का जन्म कहाँ हुआ था? तो सुभाष चंद्र बोस की अगर बात किया जाए तो 1897 में जो है इनका जन्म हुआ था और इनका जन्म उड़ीसा के कटक जिला में हुआ था साथियों। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो भारत में सबसे बड़ा स्थल की अगर बात किया जाए तो राखीगढ़ी जो है जो कि भारत में सबसे बड़ा स्थल है साथियों। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर बोलता सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल केवल बोलता तो यह धौलावीरा हो जाता साथियों। ठीक है, मोहनजोदड़ो जो कि यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है साथियों। किसने सिकंदर सन्नी की उपाधि धारण किया और अलाई दरबार का जो है निर्माण करा? तो अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा जो है जो कि सिकंदर सन्नी का उपाधि धारण किए थे और इनके द्वारा अलाई दरवाजा का जो है निर्माण कराया गया था साथियों। ठीक है, यह प्रश्न एग्जाम के लिए जो है इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है साथियों। अकबर यहाँ पे दिया हुआ है, तो अकबर का जन्म जो है 1542 ईस्वी में अकबर का जो है जन्म हुआ था साथियों। ठीक है, मोपला आंदोलन किस वर्ष हुआ था? तो मोपला आंदोलन जो है 1920 से 1922 के बीच चला था और यह जो है केरल में जो है प्रारंभ किया गया था मोपला आंदोलन साथियों। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था वह किसके द्वारा? तो भक्ति आंदोलन की अगर बात किया जाए तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूफी संतों के द्वारा जो है भक्ति आंदोलन का जो है प्रारंभ किया गया था साथियों। किस मंदिर परिषद में एक भरी भरकम नंदी की मूर्ति है और जिससे भारत का विशालतम नंदी मूर्ति के नाम से जाना जाता है? तो यह बृहदेश्वर मंदिर है साथियों। ठीक है, और यह जो है तमिलनाडु में स्थित है, तमिलनाडु में यह जो है मंदिर स्थित है साथियों। ठीक है, अंकोरवाट का मंदिर तो यह जो है जो कि कंबोडिया देश में स्थित है, कंबोडिया में स्थित है साथियों अंकोरवाट का मंदिर।
किस दिल्ली शासक द्वारा रक्त एवं लौह की नीति अपनाई गई थी? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बलवंत के समय जो है रक्त एवं लौह की नीति जो है अपनाई गई थी साथियों, ठीक है। यह प्रश्न जो है एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। महात्मा गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह कब शुरू किया गया था? तो व्यक्तिगत सत्याग्रह की अगर बात किया जाए तो यह जो है 1942 ईस्वी में महात्मा गांधी जी के द्वारा व्यक्तिगत सत्याग्रह को जो है शुरू किया गया था साथियों, ठीक है। 1940 में अंग्रेजों के द्वारा जो है अगस्त प्रस्ताव लाया गया था। अगस्त प्रस्ताव जो है, जो कि यह अंग्रेजों के द्वारा 1940 ईस्वी में लाया गया था साथियों। महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश तक के नियंत्रण लेने का घोषणा कब किया? तो यह जो है 1 नवंबर 1858 को जो है ब्रिटिश के ताज पर जो है, जो कि नियंत्रण लेने का घोषणा कर दिया था साथियों, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता में घोड़े की हड्डी किस स्थान से मिला है? तो घोड़े की जो हड्डी है वह सुरकोटता से मिला है साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। यह प्रश्न जो है एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। लोथल से साथियों, तो यह हाथी का जो दांत है यह लोथल से मिला है साथियों। कालीबंगा से जो है काली चूड़ी जो है, जो कि यह कालीबंगा से मिला है। 1923 का दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो दिल्ली अधिवेशन की अगर बात किया जाए तो यह जो है मौलाना अबुल कलाम आजाद के द्वारा दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किया गया था साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा साथियों। सुभाष चंद्र बोस की अगर बात किया जाए तो इनके द्वारा 1939 ईस्वी में हरिपुरा अधिवेशन किया गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा 1924 ईस्वी में बेलग्राम का अधिवेशन किया गया था। स्वराज पार्टी के गठन की चर्चा की कांग्रेस अधिवेशन में किया गया था। तो स्वराज पार्टी का जो गठन है वह गाया अधिवेशन में जो है इसका चर्चा किया गया था साथियों। और गाया अधिवेशन जो है 1922 ईस्वी में हुआ था साथियों, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर बढ़ेंगे। उस पाल शासक का नाम बताएं जिसने विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया था? तो यह धर्मपाल के द्वारा जो है विक्रमशिला विश्वविद्यालय का निर्माण कराया गया था साथियों, ठीक है। तो यह पाल वंश का प्रथम राजा कौन था? तो गोपाल जो है यह पाल वंश का प्रथम राजा था साथियों, ठीक है। लॉर्ड बेबल योजना किस वर्ष लाया गया था? तो लॉर्ड बेबल योजना जो है यह 14 जून 1945 को लाया गया था साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। महात्मा गांधी जी के द्वारा करो और मरो का नारा कब दिया गया था? तो करो और मरो का नारा जो है यह 9 अगस्त 1942 को जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा जो है दिया गया था साथियों, ठीक है। और 8 अगस्त 1942 को जो है भारत छोड़ो आंदोलन की जो शुरुआत है वह 8 अगस्त 1942 को जो है किया गया था साथियों, ठीक है। स्वतंत्रता के बाद कांग्रेस पार्टी को समाप्त कर देना चाहिए, यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? तो यह कथन जो है, जो कि महात्मा गांधी जी के द्वारा कहा गया था साथियों, ठीक है। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कौन हैं? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न बौद्ध धम्म एवं संघ जो है यह त्रिरत्न है साथियों, ठीक है। यह भी जो है प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा साथियों। निम्नलिखित में से कौन सा मोहम्मद गौरी द्वारा चंदवाल के युद्ध में पराजित किया गया था? तो मोहम्मद गौरी द्वारा जो है चंदवाल के युद्ध में पराजित यह जयचंद को किया गया था साथियों। और यह युद्ध जो है 1194 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे। 1857 के संग्राम का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किनारा किसने दिया था? तो बी डी सावरकर के द्वारा जो है 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का जो है वह नारा दिया गया था साथियों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर जो सिंधु नदी पर स्थित है? तो यह कौन सा शहर है साथियों जो कि सिंधु नदी पर स्थित है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो और कोटदीजी जो है यह तीनों नदी जो है जो कि सिंधु नदी पर स्थित है साथियों, ठीक है। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ वह कौन से राजा थे? तो यह जो है कनिष्क राजा थे साथियों, ठीक है। यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य दिया हुआ है, तो यह जो है जैन धर्म के मानने वाले थे साथियों। सिंधु सभ्यता में लोथल का खोज किसने किया था? तो लोथल का खोज की अगर बात किया जाए तो यह जो है रंगनाथ राव के द्वारा जो है लोथल का खोज किया गया था साथियों। दयानंद साहनी जो है यह हड़प्पा स्थल का खोज 1921 ईस्वी में किए थे। सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है, तो यह जो है अपने नगर नियोजन के लिए जानी जाती है, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए जानी जाती है और अपने कृत्रिम संबंधित कार्यों के लिए
जानी जाती है साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उपयुक्त में से सभी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा साथियों। आजा आज़ादी की पहली लड़ाई 1857 के किसने भाग नहीं लिया था? तो यह रविंद्रनाथ टैगोर ने जो है 1857 के जो क्रांति था उसमें जो है भाग नहीं लिए थे। तात्या टोपी जो भाग लिए थे और यह कहाँ से थे? तो यह जो है कानपुर से जो है विद्रोह थे साथियों, ठीक है। रानी लक्ष्मीबाई, तो रानी लक्ष्मीबाई की अगर बात की जाए तो यह जो है झांसी थे साथियों, 1857 की क्रांति के नेतृत्व कर रहे थे। बहादुर शाह द्वितीय जो कि यह जो है दिल्ली से थे साथियों, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म के मानने वाले प्रमुख राजा हैं? तो अजातशत्रु, चंद्रगुप्त मौर्य और खारवेल, ये तीनों जो हैं जो कि जैन धर्म को मानने वाले जो है प्रमुख राजा है साथियों, ठीक है। यह भी प्रश्न एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा साथियों। किस दिल्ली शासक को खगोल तथा गणित का अच्छा विद्वान माना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को जो है खगोल एवं गणित का अच्छा जो है विद्वान माना जाता है साथियों, ठीक है। यहाँ पे देखिए सैयद खां दिया हुआ है, तो यह जो है खिज्र खिज्र वंश के संस्थापक जो है वह सैयद खां है साथियों। शुंग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो शुंग वंश का अंतिम राजा जो है वह वशिष्ठ पुत्र पुलुवानी था साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। पुष्य वंश शुंग वंश का जो है प्रथम राजा जो कि पुष्यमित्र शुंग था, ठीक है। कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन जो है वह गाया गया था? तो यह जो है कलकत्ता अधिवेशन 1911 में जो है जन गण मन यानी राष्ट्रीय गान को जो है गाया गया था साथियों, ठीक है। कलकत्ता अधिवेशन 1896 में जो है राष्ट्रीय गीत यानी कि वंदे मातरम को जो है गाया गया था साथियों, ठीक है। दो पटवारों वाले जहाज का चित्र किस शासक के सिक्के पर मिलते हैं? तो यह जो है जो कि देवभूति के जो है शासक के सिक्के पर मिलते हैं साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता के बनवाली स्थल किस राज्य में स्थित है? तो यह जो है हरियाणा में स्थित है साथियों, बनवाली स्थल। और यह बनवाली जो है किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है सरस्वती नदी पर स्थित है, ठीक है। 1906 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो 1906 का कलकत्ता अधिवेशन की अध्यक्षता जो है यह किसके द्वारा किया गया था साथियों? तो यह दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है किया गया था साथियों, ठीक है। यह भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न होने वाला है। राजेंद्र प्रसाद के द्वारा जो है मुंबई अधिवेशन 1934 ईस्वी में किया गया था, ठीक है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद कनौज का राज पर किसके द्वारा शासन हुआ था? तो यह जो है यशोवर्धन के द्वारा जो है हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद जो है कनौज पर जो है शासन किए थे साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों। 1907 के सूरत अधिवेशन में नरम दल और गरम दल में विभाजन हुआ और उस समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन जो है अध्यक्ष कर रहे थे? तो यह जो है रास बिहारी बोस जो है 1907 के सूरत अधिवेशन में जो है इसकी अध्यक्षता कर रहे थे साथियों। और इसी समय जो है नरम दल और गरम दल का जो है विभाजन हुआ था। नरम दल और गरम दल का जो है एक साथ कब आए थे? तो यह जो है 1916 ईस्वी में लखनऊ अधिवेशन में जो है एक साथ आ गए थे। निम्नलिखित में से किसके द्वारा पुणे सार्वजनिक सभा की स्थापना किया गया था? तो यह जो है एम.जी. रनाडे के द्वारा जो है पुणे सार्वजनिक सभा की जो है स्थापना किया गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में एनी बेसेंट ने अध्यक्षता किया था? तो एनी बेसेंट जो है यह कलकत्ता अधिवेशन जो कि 1917 में जो है इसके द्वारा अध्यक्षता किया गया था साथियों। और यह जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम महिला अध्यक्ष बनी थी साथियों, ठीक है। लाहौर अधिवेशन, तो यह लाहौर अधिवेशन जो है जो कि यह 1929 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, ठीक है। कराची अधिवेशन 1931 ईस्वी में यह जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा जो है किया गया था। स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल कौन है? तो यह जो है श्री राजगोपालचारी जो है जो कि स्वतंत्र भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल थे साथियों, ठीक है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा साथियों, ठीक है। बौद्ध धर्म के अनुसार महात्मा बुद्ध ने इच्छा पर नियंत्रण पाने के लिए कितने मार्ग बताए थे? तो यह जो है 8 मार्गों को जो है बौद्ध धर्म के द्वारा बताया गया था साथियों, ठीक है। फ्रांसीसी ईस्ट इंडियन कंपनी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ खोली थी? तो यह जो है सूरत के 1669 ईस्वी में जो है फ्रांसीसी ईस्ट इंडियन कंपनी ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी खोली थी साथियों, ठीक है। सूरत में 1916 में जो है जो कि ईस्ट इंडियन कंपनी यानी अंग्रेज ईस्ट इंडियन कंपनी जो है वह पहली व्यापारिक कोठी सूरत में 1916 में खोली थी साथियों।
कलकत्ता शहर की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो यह जो है फोर्ट विलियम के द्वारा जो है कलकत्ता शहर की स्थापना किया गया था। कलकत्ता शहर जो है यह किस नदी पर स्थित है? तो यह जो है हुगली नदी पर स्थित है साथियों, ठीक है। तो नेक्स्ट प्रश्न की ओर देखेंगे साथियों, यहाँ पे हम लोग चौसा का युद्ध साथियों कब हुआ था? तो यह जो है 1539 में चौसा का युद्ध हुआ था साथियों, ठीक है। 1540 में जो है यह कन्नौज का युद्ध हुआ था साथियों, ठीक है। 1764 में जो है बक्सर का युद्ध हुआ था, बक्सर का युद्ध हुआ था। 1757 में जो है जो कि यह प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है, प्लासी का युद्ध हुआ था। दिल्ली की गद्दी पर बैठने वाला प्रथम महिला शासक कौन था? तो यह जो है रजिया सुल्तान था साथियों, ठीक है। हुमायूं नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो यह जो है जो कि गुलबंदन बेगम जो है यह हुमायूं नामक पुस्तक के लेखक है साथियों, ठीक है। मौर्य काल में किस नगर को विश्व के नगरों की रानी के नाम से जाना जाता है? यह पाटलिपुत्रा को जो है जाना जाता है साथियों, ठीक है। महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनकी अस्थियों को कितने अलग अलग स्थान पर दफनाया गया था? तो यह जो है 8 अलग अलग स्थान पर जो है दफनाया गया था महात्मा बुद्ध के अस्थियों के। महात्मा बुद्ध का जो है जन्म कहाँ हुआ था साथियों? तो यह जो है लुम्बिनी नामक स्थान पर जो है महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था और इनका मृत्यु जो है कुशीनगर में हुआ था, कुशीनगर में हुआ था इनका मृत्यु साथियों। सिंधु घाटी सभ्यता में रंगपुर किस राज्य में स्थित है? तो रंगपुर जो है जो कि यह पंजाब में स्थित है साथियों, ठीक है। मौर्य काल के समय सरकारी भूमि को क्या कहा जाता है? तो यह जो है सीता भूमि के नाम से इसे जाना जाता है साथियों, ठीक है। गुप्त वंश में चंद्रगुप्त मौर्य को किस नाम से जाना जाता है? तो गुप्त वंश के तहत जो है चंद्रगुप्त प्रथम को जो है महाराजधिराज के नाम से इसे जाना जाता है साथियों, ठीक है। नेपोलियन जो कि समुद्रगुप्त को नेपोलियन के नाम से जाना जाता है साथियों। कबीर किसके शिष्य थे? तो यह जो है रामानंद के जो है शिष्य थे साथियों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा साथियों। किस व्यक्ति के द्वारा बालदोरी सत्याग्रह किया गया था? तो बालदोरी सत्याग्रह यह 1928 ईस्वी में किया गया था और यह जो है जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा बालदोरी सत्याग्रह किया गया था साथियों। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो पानीपत का जो है प्रथम युद्ध साथियों यह जो है जो कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था साथियों। और यह जो है किसके किसके बीच में हुआ था? तो यह बाबर और लोदी वंश के बीच में जो है हुआ था साथियों, ठीक है। तो प्यारे साथियों, आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा? अगर पसंद आया तो आप लोग जो है लाइक शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। जय हिंद, वंदे मातरम।